श्री राम दोस्तों, श्री राम जी के साथ कितने योद्धा अयोध्या आए थे लंका से। रावण का वध हो चुका था, विभीषण का राज्य अभिषेक भी हो चुका था, सीता जी की अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी और सीता जी को पुनः श्री राम ने अपना भी लिया था। अब तो श्री राम के मन में एक ही लालसा थी कि किसी भी तरह लंका से अयोध्या शीघ्र पहुंचा जाए। श्री राम विभीषण से कहने लगे कि मैं लंका से अयोध्या तक पैदल यात्रा कैसे करूं, क्योंकि मार्ग बहुत दुर्गम है और मुझे अयोध्या भी शीघ्र ही पहुंचना है। श्री राम जी की बात सुनकर विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं एक ही दिन में आपको अयोध्या पहुंचा दूंगा। मेरे बड़े भाई कुबेर का पुष्पक विमान रखा है, जिसे रावण ने कुबेर को पराजित करके अपने अधिकार में कर लिया था। पुष्पक विमान बहुत दिव्य है और इच्छा अनुसार चलने वाला है। इस दिव्य पुष्पक विमान में बैठकर आप एक ही दिन में अपनी अयोध्यापुरी पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि मुझे आपके सत्कार करने का अवसर प्रदान करें। तब श्री राम ने कहा कि हे राक्षस राज विभीषण, मैं तुम्हारा सत्कार अवश्य स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी मैं विवश हूँ। मुझे शीघ्र ही अपने छोटे भाई भरत और अपनी माता के पास पहुंचना है, इसलिए आप शीघ्र ही उस पुष्पक विमान को मंगवा दो ताकि शीघ्र ही मैं लंकापुरी से अयोध्या पहुंच सकूं। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही उस दिव्य विमान को मंगवा दिया। वह पुष्पक विमान सोने से जड़ा हुआ था, उसमें अनेक बहुमूल्य रत्न भी जड़े हुए थे, उसमें अनेक सुंदर सुंदर कक्ष बने हुए थे। वह विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से सुशोभित हो रहा था। उस विमान के अंदर ही अनेक बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सिंहासन लगे हुए थे। पुष्पक विमान मन के समान गति से चलने वाला विमान था, उसकी गति कभी रुकती नहीं थी। उसके बाद विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आदेश दे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे लंकेश, मेरे साथ जितने भी वानर योद्धा युद्ध करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मेरे लिए युद्ध किया, इसलिए तुम बहुमूल्य आभूषण भेंट देकर इन सब का स्वागत कर दो, तो मैं समझूंगा कि मेरा भी स्वागत हो गया है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही उन सभी वानरों को रत्न जड़ित आभूषण और धन देकर उन सभी वानरों को वानरों का सम्मान किया। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहा कि हे वानर राज, तुमने अपना मित्र धर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी भी नहीं भुला सकता। अब अपनी इस विशाल वानर सेना के साथ किष्किंधापुरी चले जाएं। श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव व राक्षस राज विभीषण दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ अयोध्यापुरी चलें और वहां जाकर आपके छोटे भाई भरत और आपकी माता कौशल्या के दर्शन करें। उन दोनों की बात सुनकर श्री राम जी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि यदि आप सभी लोग मेरे साथ अयोध्यापुरी चले तो यह तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। श्री राम के मुख से यह शब्द सुनते ही सुग्रीव सभी वानर योद्धाओं के मन की लहर दौड़ने लगी और पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए और उनके साथ विभीषण भी अपने मंत्रियों के साथ उस पुष्पक विमान पर सवार हो गए और उसके बाद वह पुष्पक विमान अयोध्या की तरफ ऊंचा उठकर दौड़ने लगा। उसके बाद सभी लंका से अयोध्या की ओर जाने लगे। अशोक वाटिका में सीता जी हनुमान जी को देखकर डर क्यों गई? हम यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब कथा आरंभ करते हैं। जब सीता जी उस
अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, तब वे बहुत बुरी तरह से रो रो कर विलाप कर रही थी। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उसी अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन सीधे तौर पर सीता जी के सामने आने से संकोच कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सीता जी अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो रही है, प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो रही है, क्योंकि उन्हें अब जीवित रहने में कोई रुचि नहीं है कि वे रावण के चुगल से कभी भी नहीं निकल पाएगी। फिर सीता जी को शुभ अशुभ शकुन भी होने लगे। उनका बायां नेत्र फड़कने लगा, उनकी बाईं भुजा भी फड़कने लगी। तभी उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी श्री राम जी के बारे में चर्चा करने लगे, श्री राम जी के कुल के बारे में बताने लगे। इस प्रकार श्री राम को बनवासवा वन में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती गई। फिर उनकी पत्नी सीता जी का हरण करके रावण लंका ले आया। यह सारी बात हनुमान जी चुपचाप अशोक वृक्ष पर बैठे हुए कहने लगे। हनुमान जी की बातें सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा, सामने भी देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था और श्री राम के बारे में कोई बोल भी रहा था। तब उन्होंने अशोक के पेड़ पर ऊपर देखा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हनुमान जी लगातार श्री राम जी की प्रशंसा कर रहे थे। तब सीता जी ने जब गौर से उस अशोक के पेड़ पर देखा तो उन्हें एक छोटा सा वानर दिखाई दिया। हनुमान जी को देखकर सीता जी भय से कांपने लगी, क्योंकि वे समझ रही थी कि अवश्य कि यह रावण ही होगा जो भेष बदलकर मुझे छल करने के लिए यहाँ आया है। जैसे कि जनस्थान में जब मेरा अपहरण करने आया था तब भी वह भेष बदल कर ही आया था। सीता जी यह भी सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी कोई सपना आ रहा हो, या यदि सपने में मैं किसी वानर को देख रही हूँ तो शास्त्रों के अनुसार वानर को सपने में देखना ठीक नहीं है, लेकिन यह सपन तो नहीं है। फिर वह वानर कौन है? क्या वास्तव में रावण ही वानर का भेष बदल कर आया है? हनुमान जी समझ गए कि सीता जी उन्हें देखकर भयभीत हो रही है और मुझे कोई राक्षस समझ रही है। तब हनुमान जी ने सीता जी को अपना परिचय दिया। उसके बाद सीता जी के अपहरण का सारा वृत्तांत भी सीता जी को सुनाया। उसके बाद सीता जी ने भी बिना सोचे समझे उनको बहुत दिनों के बाद कोई इस तरह से श्री राम के बारे में बात करता रहा, इसलिए उनके मन में भी भरी हुई सारी बातें हनुमान जी को बताने लगी कि किस तरह उनका विवाह हुआ था, कितने वर्ष तक अयोध्या में रही थी। उसके बाद फिर एक दिन श्री राम को वनवास हुआ, तब उसके साथ वे और श्री लक्ष्मण जी उनके छोटे देवर किस तरह से वन में आए, वन में क्या क्या संकट उनको झेलने पड़े। फिर एक दिन राक्षस राज रावण ने उनका अपहरण कर लिया, फिर उनको यहाँ रखा है और तब से यातनाएं दे रहा है। जब यह सारी बातें हनुमान जी को बताई, उसके बाद वे फिर से शंका करने लगे कि मैंने बिना सोचे समझे इस वानर को सब बात बता दी, लेकिन क्या पता यह राम का दूत है या कोई मायावी राक्षस है। तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम वास्तव में मेरे प्रभु श्री राम के दूत हो तो उनके शरीर की कदकाठी के बारे में बताओ, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की कदकाठी के बारे में बताओ। मैं जब तक जनस्थान में थी तब तक तो कोई भी वानर श्री राम जी का मित्र नहीं था। फिर तुम जिस प्रकार कह रहे हो कि तुम्हारे राजा सुग्रीव उनके मित्र हैं, तो मैं यह कैसे मालूम करूं कि तुम सच ही बोल रहे हो। तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया कि किस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव जी से मिले, कब मित्रता हुई, कैसे मित्रता हुई, फिर सुग्रीव का कार्य करते हुए श्री राम ने किस प्रकार बाली का वध किया। उसके बाद सुग्रीव ने सीता जी को खोजने के लिए किस वानर योद्धा को भारी वानर सेना के साथ किस किस दिशा में भेजा,
फिर हनुमान जी ने अंगद के बारे में बताया। अंगद के ही नेतृत्व में जो वानर योद्धाओं का समूह दक्षिण दिशा में गया था, उसमें से एक वानर योद्धा मैं हूँ। मेरा नाम हनुमान है। यह सब हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया। हनुमान जी ने यह घटना भी बताई कि जब आपको रावण चुरा कर ले जा रहा था, तब आपने अपने कुछ आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिए थे। उन्हें मैंने ही एकत्रित करके वानर राज सुग्रीव को दिया था। ऐसा हनुमान जी ने सीता जी से कहा। तब सीता जी को हनुमान जी पर पूरा विश्वास हुआ। फिर भी अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था। अब हनुमान जी चाहते थे कि सीता जी को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। इसलिए जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए निकले थे, तब श्री राम ने उन्हें राम नाम से अंकित एक मुद्रिका दी थी। उस मुद्रिका को हनुमान जी ने निकाल कर सीता जी को दिया और कहा, यह मुद्रिका श्री राम ने मुझे यह कह कर दी थी कि जब तुम सीता जी से मिलो तो उन्हें यह मुद्रिका दे देना। वे पहचान जाएंगी कि तुम मेरे द्वारा भेजे गए हो। यह कहते हुए हनुमान जी ने यह मुद्रिका सीता जी को दे दी। तब जाकर पूरी तरह से सीता जी को विश्वास हुआ कि हनुमान जी कोई और नहीं, हनुमान जी कोई मायावी राक्षस नहीं, बल्कि उन्हीं की खोज में आए हुए प्रभु श्री राम के ही भक्त हैं। लेकिन सीता जी के मन में फिर एक शंका जगी। सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम एक वानर हो तो राक्षस की तरह रूप बदलकर यहाँ पर कैसे आए? तब हनुमान जी ने कहा कि जिस प्रकार मायावी राक्षस कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी कोई भी रूप धारण करने में समक्ष हूँ। हनुमान जी के सामने सीता जी फिर से रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु श्री राम ने तुम्हें तो भेजा है, लेकिन समय मुझे लेने नहीं आए। फिर अपने आप ही अपने मन को समझाते हुए कहने लगी कि शायद मेरे भाग्य में अभी कुछ और संकट लिखे हुए हैं, इसलिए सभी प्रकार से समक्ष होते हुए प्रभु श्री राम अभी तक मेरे पास नहीं आ पाए। वे सारे दुख समाप्त होने पर ही मेरे प्राणनाथ मुझे लेने आवश्यक आएंगे। तब हनुमान जी ने सीता जी को सांत्वना देते हुए कहा कि देवी, यहाँ से जाकर जब श्री राम जी को आपके यहाँ पर उपस्थित होने का समाचार सुनाऊंगा, तो वे सभी लोग प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव और बाली पुत्र अंगद और सारे वानर योद्धा बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके बाद शीघ्र ही प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ यहाँ पर प्रस्थान करेंगे। रावण को, सभी राक्षसों को और इस लंका को नष्ट करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब थोड़े समय की और बात है। और इस तरह से सीता जी हनुमान जी को देख करके डर गई थी। हनुमान जी ने सीता जी को कैसे पहचाना? हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करके रावण के अंतःपुर सहित सभी स्थानों पर सीता जी की खोज की, लेकिन सीता जी का कहीं भी पता नहीं चल सका। हनुमान जी बड़े दुखी हुए थे। अब क्या करें? उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि लंका में तो मैं तभी जाऊंगा जब सीता जी को ढूंढ लूंगा। यदि सीता जी नहीं मिली तो मैं भी यहीं पर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए हनुमान जी ने अब विचार किया कि सभी स्थानों पर तो सीता जी को मैंने ढूंढ ही लिया है, अब अशोक वाटिका में जाकर देखता हूँ, क्योंकि अभी तक अशोक वाटिका में मैंने सीता जी को नहीं खोजा है। फिर हनुमान जी अपने सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए ही अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्षों को देखा, जो फल और सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए थे। नाना प्रकार के पक्षी उस अशोक वाटिका के पेड़ों पर बैठे हुए थे। भोर होने ही वाला था, रात्रि जा चुकी थी, इसलिए सारी अशोक वाटिका उन पक्षियों के कलरव से गूंज रही थी। हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा सा बना लिया था, इसलिए वह उन पेड़ों पर उछलते कूदते सीता जी की खोज करने लगे। उनकी उछल कूद से अपने अपने घोंसलों में सोए हुए पक्षी पेड़ों के पत्तों से निकलकर उड़ने लगे। इस कारण जो पेड़ फूलों से लदे हुए थे, उनके फूल नीचे गिरने लगे। वह अशोक वाटिका बहुत बड़ी थी और उसको भी चार दीवारी हो रही थी।
अशोक वाटिका में ही अनेक छोटी छोटी नदियां भी बह रही थी, जिनका स्वच्छ पानी उन बावड़ियों में जाता रहता था। उस अशोक वाटिका में जब हनुमान जी थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने काले रंग का एक पर्वत देखा। उस पर्वत से बहती हुई एक नदी भी देखी। उस नदी के आसपास ही कमल के फूलों से भरे हुए कई सरोवर भी देखे। हनुमान जी ने वहां पर एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जिसकी सीढ़ियां मंडियों से बनी हुई थी। उस अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर महल भी बने हुए थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का बहुत ऊंचा पेड़ देखा। हनुमान जी उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि वहां से संपूर्ण अशोक वाटिका दिखाई देती थी। हनुमान जी ने सोचा कि सबसे ऊंचे अशोक के पेड़ पर चढ़कर मैं यहाँ पर रह रहे सभी राक्षसों पर दृष्टि रख सकता हूँ। हो सकता है कि यहीं पर सीता जी भी रह रही हो। यदि इन सरोवरों के पास सीता जी का आना जाना होता होगा तो वे मुझे आवश्यक ही मिल जाएंगी। ऐसा सोचकर हनुमान जी उस अशोक के पेड़ पर बैठे रहे। दिन निकल आया था। हनुमान जी उस अशोक के पेड़ पर बैठे बैठे उस अशोक वाटिका को गौर से देख रहे थे। जैसे ही चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा, हनुमान जी ने उस वृक्ष से थोड़ी सी दूरी पर एक शिखर पर एक गोलाकार ऊंचा सा चत्य प्रसाद देखा, अर्थात एक ऐसी आकृति देखी जिसके चारों तरफ खंबे और खंभों पर मंदिर की तरह ऊपर छत हो। उस दत्य प्रसाद की छत के नीचे 1000 खंबे लगे हुए थे। वह श्वेत रंग के पत्थरों से बना हुआ था। वह सुंदर चत्य प्रसाद वहीं पर जो पर्वत था उसके सबसे ऊंचे शिखर पर बना हुआ था। हनुमान जी की दृष्टि उस चत्य प्रसाद में पड़ी। चत्य प्रसाद में बैठी हुई एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जिसके वस्त्र बहुत ही मलिन अर्थात मैले दिखाई दे रहे थे। अनेक राक्षसी उस स्त्री को घेरे हुए बैठी हुई थी। वह स्त्री बहुत दुर्बल और दुखी दिखाई दे रही थी। वह स्त्री पीले रंग के पुरानी साड़ी पहने हुए थी। हनुमान जी को ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्त्री बहुत लंबे से उपवास कर रही होगी, इसलिए उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उसके मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह स्त्री राजकन्या के समान प्रतीत हो रही थी। वह अनेक सुख भोगने के योग्य थी, लेकिन फिर भी वह दुख भोग रही थी। इस बार हनुमान जी बहुत सोच समझकर इस निर्णय पर पहुंचने वाले थे कि क्या वास्तव में जिस स्त्री को मैं देख रहा हूँ वह सीता ही हो सकती है। फिर हनुमान जी थोड़ी देर तक यह सोच समझकर अपने आप से ही बोले, हाँ, यही सीता जी है। उसके कई कारण हैं। फिर उन्होंने पहले कारण को याद किया कि उन्हें याद आया कि जब सीता जी को हर कर रावण यष्टमुख पर्वत से होकर जा रहा था, तब उस स्त्री का भी वस्त्र पीले रंग का था। वह स्त्री भी पीले वस्त्र में ही थी, इसलिए ये सीता जी ही हो सकती है। उसके बाद हनुमान जी को दूसरा कारण याद आया कि इस स्त्री का रूप और सौंदर्य वैसा ही है जैसे सीता जी को हर कर आकाश मार्ग से ले जाते हुए रावण को देखा था। फिर हनुमान जी को तीसरा कारण याद आया कि श्री राम ने जनक नंदिनी सीता जी को जो आभूषण पहने हुए थी उनका वर्णन किया। वह स्त्री तो वैसे ही आभूषण पहने हुए है जो श्री राम ने वर्णन किया था, पहने हुए अवश्य की यह सीता है। फिर हनुमान जी को चौथा कारण याद आया कि रावण जब आकाश मार्ग से सीता जी को लेकर जा रहा था, तब उन्होंने कई आभूषणों को नीचे गिराया था। इस स्त्री के अंगों में वे आभूषण दिखाई नहीं दे रहे, तो रावण के हरण करके ले जाते समय सीता जी ने गिरा दिए थे, इसलिए वही जनक नंदिनी सीता जी हैं। तब हनुमान जी के अंदर सभी संदेह समाप्त हो गए, सभी तर्क समाप्त हो गए। तब उन्हें विश्वास आया कि यह कोई और स्त्री नहीं बल्कि सीता
जी है श्री राम जी की धर्मपत्नी, जिनकी खोज के लिए 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ पर आया हूँ। हनुमान जी कहने लगे कि अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया है, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। यह सोचते हुए हनुमान जी अपने उस सूक्ष्म रूप में उस पेड़ के पत्तों में छिपे और फिर आगे बढ़ने लगे। तो इस तरह से हनुमान जी ने सीता जी को 5 कारणों से पहचान लिया कि ये सीता जी है, और ऐसे हनुमान जी ने सीता जी को शोक वाटिका में ढूंढा। लंकनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया? छायाग्राही सिंह का वध करके हनुमान जी लंकापुरी की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद ही उन्हें लंका दिखाई देने लगी। वहां जाकर हनुमान जी त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर उतर गए। वहीं से लंकापुरी की सुंदरता को देखने लगे। हनुमान जी 100 योजन की दूरी तय करने के बाद भी थके नहीं थे। अभी भी उनके अंदर उत्साह और बल की कोई कमी नहीं थी। हनुमान जी ने उस त्रिकुट पर्वत से लंकापुरी का अवलोकन किया। लंकापुरी के चारों तरफ पानी से भरी हुई बड़ी बड़ी खाई बनी हुई थी। दूर से ऐसा प्रतीत होता था मानो लंकापुरी तैर रही हो। हनुमान जी ने गौर से देखा तो उस लंकापुरी की जो 4 दीवारी थी वह सोने की दिखाई दे रही थी। उस पुरी के अंदर अनेक श्वेत रंग के कई मंजिला भवन बने हुए थे। लंकापुरी के मुख्य दरवाजे भी सोने के बने हुए थे। उस पुरी के चारों तरफ भयानक राक्षस दिन रात पहरेदारी कर रहे थे। अब हनुमान जी उस लंकापुरी में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि यदि मैं अपने शरीर के इसी आकार में लंकापुरी में प्रवेश करता हूं तो मेरा शरीर असंभव है, कोई ना कोई राक्षस मुझे देख ही लेगा। और अब मैं कोई भी संकट मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए राक्षसों से आंख बचाकर ही मुझे लंकापुरी में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए मैं रात्रि का समय ही उचित समझता हूँ। मुझे अभी रात्रि होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद मैं अपना इतना छोटा शरीर बना लूंगा जिससे कि कोई भी मुझे देख ना पाए। फिर भी मुझे मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं करना है। जो इस लंकापुरी का परकोटा है उसकी दीवार को फांद कर ही मैं लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। ऐसी योजना हनुमान जी उस त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बैठकर बनाने लगे और रात्रि होने का इंतजार करने लगे। हनुमान जी किसी भी तरह से संकट को मोल नहीं लेना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जिस कार्य के लिए वे 100 योजन समुद्र को लांघ कर आए हैं वह कार्य अधूरा ही छूट जाए और सीता जी का पता चले बिना ही हनुमान जी पकड़े जाएं। इसलिए हनुमान जी पूरी योजना के साथ लंकापुरी में प्रवेश करना चाहते थे। फिर रात्रि के समय जब चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, उस समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना उचित समझा। उन्होंने शीघ्र ही अपने शरीर को बहुत छोटा बना लिया और लंकापुरी की 4 दीवारी फांद कर लंका में प्रवेश करने का प्रयास करने ही वाले थे कि अचानक उस लंकापुरी की देवी लंकनी तीव्र गर्जना करते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्रोध में भरी हुई लंकनी हनुमान जी से बोली कि हे वानर, तू कौन है, किस कारण यहाँ पर आया है और इस लंकापुरी में मुख्य द्वार को छोड़कर इसकी दीवार को फांद कर लंकापुरी में प्रवेश क्यों करना चाहता है? शीघ्र ही बता दे। जब तक तेरे प्राण तेरे शरीर में है यह रहस्य बता दे, क्योंकि अब तू अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसा कहती हुई हनुमान जी पर जोर जोर से गर्जना करने लगी। राक्षस राज रावण की सेना इस पुरी के चारों तरफ पहरा दे रही है, फिर भी तेरे अंदर इस पुरी में प्रवेश करने का साहस आ गया है। ध्यान रख, तेरा इस नगरी में प्रवेश करना असंभव है। लंकनी की ऐसे बात सुनकर हनुमान जी ने भी उसी भाषा में बात करते हुए कहा कि जो भी तू पूछ रही है मैं बता दूंगा, लेकिन तू कौन है, तेरा क्या परिचय है, तू यहाँ पर क्या कर रही है, क्या और मुझ पर इस प्रकार क्रोध करने का तेरा क्या अधिकार है? इतना सुनकर लंकनी हनुमान जी को डांटते हुए गर्जना करने लगी कि मैं राक्षस राज रावण की सेविका हूँ। मेरा
कार्य इस पुरी की रक्षा करना है। बिना मेरी आज्ञा से के बिना इस पुरी में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हे वानर राज, तूने इस लंकापुरी में प्रवेश करने का जो दुस्साहस किया है, इस कारण तुझे प्राण दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले तुझे यह बता देना होगा कि यहाँ पर क्यों आया है, इस नगरी में क्यों प्रवेश करना चाहता है। तब हनुमान जी ने स्थिति को समझते हुए और सच्ची बात बताने की जगह उस लंकनी से कहा कि मैं इस लंका नगरी की शोभा बढ़ाने वाली सभी वस्तुओं का अवलोकन करने अर्थात देखने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि लंकापुरी अंदर से बहुत सुंदर दिखाई देती है और मेरे अंदर इस पुरी को अंदर से देखने की बड़ी अभिलाषा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बताते हुए कि यह पुरी अंदर से बहुत सुंदर है, रमणीय है, बस यही मेरा प्रयोजन था। इतना सुनकर तो लंकनी और अधिक क्रोध में भर गई और कहने लगी, हे मूर्ख बानर, तेरा इतना दुस्साहस कि तू बिना मेरी आज्ञा के इस पुरी को देखने के लिए कुमार्ग से प्रवेश करे। इतना कहते हुए लंकनी ने आगे जाकर हनुमान जी को एक थप्पड़ जड़ दिया। उस लंकनी का थप्पड़ खाकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भी गर्जना करते हुए बाएं हाथ से उस राक्षसी में एक मुक्का जड़ दिया। हनुमान जी का मुक्का पड़ते ही वह राक्षसी चक्कर खाती हुई पृथ्वी पर गिर गई। हालांकि हनुमान जी ने बहुत जोर का मुक्का नहीं मारा था, वे उसे मारना नहीं चाहते थे, नहीं तो हनुमान जी के मुक्का से वह बचती ही नहीं, इसलिए उन्होंने बाएं हाथ से मुक्का मारा था। अब तो लंकनी की सारी हेकड़ी, सारा अकड़, सारा क्रोध सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि अब उस मुक्के के पड़ते ही वह पृथ्वी से उठ नहीं पा रही थी। अब तो हाथ जोड़कर हनुमान जी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगी, कहने लगी कि हे वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। तुमने मुझे परास्त कर दिया, लेकिन अब मेरे प्राण मत लो, क्योंकि शास्त्रों में स्त्री को अवध्य बताया गया है, इसलिए मुझे अब प्राण दान दे दो। अब मुझे इस पुरी का भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर तुझे पराजित कर दे, उसी दिन समझ लेना कि इस लंकापुरी पर, इसमें रहने वाले राक्षसों पर बहुत भारी संकट आने वाला है। इसलिए आज ब्रह्मा जी की वह भविष्यवाणी बिल्कुल साकार होती नजर आ रही है। मुझे रावण सहित सभी राक्षसों का विनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हे वीर वानर योद्धा, अब मैं तुम्हें इस लंकापुरी में प्रवेश करने से नहीं रोकूंगी। तुम जहां कहीं भी उचित लगे इस पुरी में प्रवेश कर सकते हो। मेरी तरफ से अब तुम्हें कोई भय नहीं है, और इस नगरी में प्रवेश करके जो भी तुम कार्य करना चाहते हो उन सबको पूर्ण करो। मेरी तरफ से अब कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार उस राक्षसी को परास्त करके हनुमान जी चार दीवारी को लांघकर लंका में प्रवेश कर गई। श्री राम जी का जन्म अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ पर ही क्यों हुआ? रावण संपूर्ण पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करते हुए घूम रहा था। वह जिस राजा के पास भी जाता उसे एक ही बात बोलता कि या तो हार मान लो या फिर मुझसे युद्ध कर लो। बहुत सारे राजा समय की स्थिति को देखकर उसके सामने हार मानकर उससे संधि कर लेते थे। फिर एक दिन रावण अयोध्यापुरी जा पहुंचा। उस समय अयोध्या में अनरण्य नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा अनरण्य को ललकारते हुए रावण ने कहा कि या तो मेरे से अपने हार को स्वीकार कर लो या फिर युद्ध कर लो। रावण की ऐसी बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य ने उसके सामने हार को स्वीकार नहीं की, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा अनरण्य ने अपनी विशाल सेना के साथ रावण से युद्ध करना आरंभ कर दिया, लेकिन देखते ही देखते राजा की सारी सेना रावण के साथ युद्ध करते हुए समाप्त हो गई। जब राजा अरण्य ने अपनी संपूर्ण सेना को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने
हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही युद्ध में डटे रहे। राजा अनरेंडे ने युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हुए रावण के 4 मंत्रियों को पराजित कर दिया। उसके बाद राजा ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। राजा ने रावण के साथ 800 रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु राजा अनरेंडे के बाण उस राक्षस रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद राक्षस राज रावण ने भयंकर क्रोध में आकर राजा पर मात्र एक वार किया, जिससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। अब राजा के बचने की कोई आशा नहीं थी। यह देखकर रावण उन पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा से कहा कि यदि पहले ही हार मान लेता तो तुम्हारा यह जीवन शेष रहता है, इसलिए लेकिन अब तुम अपना जीवन भी समाप्त कर दोगे और राज्य भी। मुझसे युद्ध करके तुम्हें क्या लाभ मिला? राजा अनरेंडे रावण के उपहास भरे शब्दों को सुनकर बहुत दुखी थे। उन्होंने रावण से कहा कि हे लंकेश्वर, यह काल का ही तो प्रभाव है। आज तुम मुझे पराजित करके इतना उपहास उड़ा रहे हो। यदि काल को यही स्वीकार है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तुमने नहीं मारा है। वास्तव में मुझे तो काल नहीं मारा है, लेकिन मुझे संतोष है कि जीवित रहने तक मैंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन हे रावण, तुमने जो व्यंग भरे शब्द मेरे सामने कहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करने से पहले तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दान, पुण्य, होम, व्रत, तप किए हों तो जो भी यह बात कह रहा हूँ वह सत्य हो कर ही रहे। हे लंकेश्वर, आगे चलकर मेरे ही वंश में दशरथ नाम का राजा होगा। उसी राजा का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम श्री राम होगा, वही तेरे प्राणों को हरण करेगा। इतना कहकर राजा अनरेंडे स्वर्ग सिधार गए और यही कारण था कि आगे चलकर दशरथ जी के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसी कारण रावण का अंत श्री राम के हाथों से हुआ था। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।